स्वागत है आपका बीसीसी नॉलेज हब में। चैनल सब्सक्राइब करें और समय समय पर वीडियोस पाते रहें और इसका लाभ उठाएं। घर में रहें सुरक्षित और पढ़ें, तैयारी करें। जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा था आवर इंडियन म्यूज़िक एंड स्टोरीज़ क्या है, एनेक्डोट्स, तो इसका आगे का आप देखें। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। यहाँ से देखें कि वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ्स, बेसिक सच्चाई, मूलभूत सच्चाई। मूलभूत सच्चाई का मतलब कि वो सच्चाई जो ओरिजिन है, जो पैदा हुई है उसी रूप में, उसे बनाया नहीं गया है बाद में। वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ्स, बेसिक सच्चाइयों में, मूलभूत सच्चाइयों में एक, ऑन विच ऑल इंडियन, जिस पर सारे भारतीय कलाएं, जिस पर सारे भारतीय आर्ट इज डेवलप्ड, विकसित किए जाते हैं, इज है, दैट ट्रू आर्ट, वो सच्ची कला, इज नेवर मेड टू ऑर्डर, वो सच्ची कला जो है कभी ऑर्डर पे नहीं बनाई जाती। जैसे किसी चीज़ का आप ऑर्डर देते हैं, आदेश पर नहीं बनाई जाती, आदेश पर नहीं तैयार होती। जैसे आप कुर्सी ऑर्डर देख चले आए, कुर्सी बन गई। तो ये सच्ची कला जो है, ट्रू आर्ट जो है, वो कभी ऑर्डर पे नहीं बनता है। एक गाने वाला है, अगर उससे आप ऑर्डर दीजिए गाइए, वो मजबूर है, नौकर है आपका, गाएगा तो गाएगा, तो वो कला नहीं, वो ट्रू कला नहीं, यानी ट्रू आर्ट नहीं है, सच्ची कला नहीं है। अब देखें आगे कि इट कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ एन इररेजिस्टिबल इनर अर्ज। इट कम्स, ये आती है, यानी सच्ची कला जो है आती है नतीजे में, परिणाम में। किसके परिणाम में आती है? इररेजिस्टिबल, न रोकने वाला, अंतरंग, अंतरात्मा की प्रेरणा से, जो आपके अंतर आत्मा में एक प्रेरणा उठती है अंदर से, जिसे आप रोक नहीं सकते हैं, उसके रिजल्ट में, उसके परिणाम में ये कला बाहर आती है, वो किसी तरीके की कला हो। तो वी हियर ए सॉन्ग, हम एक गीत सुनते हैं, आप त्यागी राजा, एंड आर इंथरल्ड, और प्रफुल्लित हो जाते हैं। वी सी ए मैजेस्टिक टेम्पल, हम एक शानदार मंदिर का टावर देखते हैं। टावर का मतलब मीनार, लंबा लंबा जो मंदिर का ऊपर तक बहुत ऊंचाई तक रहता है, वो टावर कहलाता है, जिसे मीनार आप कह सकते हैं। और जो गोल रहता है वो डोम कहलाता है, गुंबद। तो ये हम बड़े बड़े टेम्पल के मीनार देखते हैं, शानदार भव्य मीनार को देखते हैं, एंड गेज ऑन, और उसको घूरते हैं, यानी ध्यान से देखते हैं इसे, विथ वंडर, आश्चर्य से, कि किसने बनाया, कैसे बनाया, इतना ऊंचा और इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना स्प्लेंडिड। वी सी, हम देखते हैं, सम ऑफ आवर एंशियंट स्कल्पचर्स, हम अपने पुराने प्राचीन पत्थर के काम देखते हैं, नक्काशी देखते हैं, एंड फील थ्रिल्ड, और प्रसन्नता, प्रफुल्लता महसूस करते हैं। वाई, क्यों? बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट, कला के ऐसे कामों के पीछे, ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट, यानी कला के सारे ऐसे कामों के पीछे, इज है, ए ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज, एक आत्मा की प्रेरणा है, रूह की पुकार है। द आर्टिस्ट, कलाकार, हु गेव देम, जिसने उनको दिया है, टू अस, हमको, पोर्ड देयर डिवोशन। देखें, द आर्टिस्ट हु गेव देम, जिसने उनको दिया है, टू अस, हमको, पोर्ड देयर डिवोशन, उंडेल दिया है। पोर्ड, इस वर्ब को समझ लें, जो भी वर्ब आते हैं लिखते जाएं, नोट करते जाएं। पोर्ड देयर डिवोशन, उसने अपना समर्पण उसमें डाल दिया है, उंडेल दिया है,
into the shape, उसकी बनावट में, of such exquisite works, ऐसे अति सुंदर कार्यों में, of art, कला के. It was an act of self-effacing dedication. तो ये self effacing डेडिकेशन का मतलब ये है कि डेडिकेट कर देना, समर्पण कर देना. तो ये स्वयं से प्रेरित किया हुआ जो है डिवोशन है कि विनम्रता पूर्वक पूरे प्रेम के साथ जब आदमी अपने आप को समर्पित कर देता है, डिवोट कर देता है, लगा देता है उसमें. सेल्फ इफेसिंग का मतलब ये है कि अपने आप को पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ किसी चीज़ में लगा देना. इसे आप विनम्रता पूर्वक भी कह सकते हैं और पूरी ईमानदारी से, पूरी मोहब्बत से डेडिकेट कर देना, उसमें लगा देना अपने आप को. तो आर्टिस्ट का जो है वो सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन होता है कि वो स्वयं को पूरी ईमानदारी के साथ उसमें समर्पित कर देता है, तब वो उस कला की उत्पत्ति होती है. ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन. देखें, तानसेन बड़ा प्रसिद्ध जो है म्यूजिशियन है, बड़ा प्रसिद्ध संगीतकार है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि अकबर के दरबार में रहता था और नवरत्नों में है. तो ए स्टोरी इज टोल्ड, एक कहानी बताई जाती है ऑफ तानसेन की. द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट, महान कवि अकबर के दरबार का. विच इलिस्ट्रेट्स दिस पॉइंट विविडली, जिसने स्पष्ट किया है, बताया है, साफ साफ वर्णन किया है. दिस पॉइंट, इस पॉइंट को, इस बात को, इस नुक्ते को, विविडली, स्पष्ट रूप से. किस पॉइंट को, किस बात को बताया है? ऊपर जो बात आपको बताई गई कि ट्रू आर्ट जो है वो बिल्कुल मन से निकलता है. जब कलाकार अपने आप को, अपने मन को, अपने आत्मा को डेडिकेट कर देता, समर्पित कर देता किसी चीज़ के लिए, तो उसके परिणाम में जो उत्पत्ति होती है वो ट्रू आर्ट्स है. तो इस पॉइंट को इलिस्ट्रेट किया है तानसेन जी ने. तो देखें कि तानसेन वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन. तानसेन महान संगीतकार थे. एंड अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक. और अकबर जो यहाँ के बहुत बड़े बादशाह रहे हैं, अकबर द ग्रेट, मुग़ल बादशाह रहे हैं, वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूज़िक, उनके संगीत के बहुत शौकीन थे, बहुत पसंद करते थे. वन डे, एक दिन, व्हेन तानसेन वाज इन पर्टिकुलरली गुड फॉर्म, एक दिन जब तानसेन विशेष रूप से अच्छे फॉर्म में थे, यानी अच्छे मूड में थे. अकबर वेंट into Stacy and asked him. When Tansen was in particularly good form, अच्छे मूड में थे तानसेन, अकबर went into एक्सटेसी, उनकी प्रसन्नता में, उनके एंजॉयमेंट में गए. एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, What is the secret of this sweet concord of notes which takes me out of this world and transport me to divine regions? एक प्रश्न किया है अकबर ने उस वक्त तानसेन से. ये प्रश्न समझें आप कि व्हाट इज द सीक्रेट, क्या भेद है, क्या राज है, ऑफ दिस स्वीट कनकर्ड ऑफ नोट्स, ये सुर संगम का, की पंक्ति का, स्वीट यानी मधुर, सुर संगम पंक्ति का राज क्या है. विच टेक्स मी, जो मुझे ले जाती है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के बाहर, एंड ट्रांसपोर्ट मी, और मुझे ले जाती, ट्रांसफर कर देती है, टू डिवाइन रीजन्स, दैवीय क्षेत्र में. आगे देखें कि आई हैव नॉट हियर्ड एनी वन एल्स हु कैन दस कास्ट ए स्पेल ऑफ
magic and make a slave of our hearts. You are really wonderful, Tansen. I have not heard anyone else. मैंने किसी दूसरे को नहीं सुना है. Who can thus cast a spell of magic, जो इस तरीके से जादू कर सकता है. And make a slave, और गुलाम बना सकता है, दास बना सकता है. आप our heart, हमारे दिलों को. You are really wonderful. वास्तव में तुम वंडरफुल हो, आश्चर्यजनक हो, तानसेन. तो तानसेन से ये अकबर ने कहा उनके तारीफ में कि कैसे नोट्स या कैसा संगीत, कैसी पंक्तियाँ आप, जिसमें सुर संगम होता है. सुर संगम का मतलब लय होता है. तो ये कहाँ से आप करते हैं, किस तरीके से आप जादू कर देते हैं कि हमारा हृदय डिवाइन रीजन में चला जाता है, दैवी क्षेत्र में चला जाता है, रूहानी दुनिया में चला जाता है, आत्मा की दुनिया में चला जाता है. तो इसके जवाब में देखिए जो तानसेन कहते हैं, ध्यान से सुने आप, कि द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, महान कवि ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, सर, आई एम वल्ली ए हम्बुल पपिल ऑफ माई मास्टर. मैं अपने मास्टर का, अपने टीचर का, अपने शिक्षक का एक हम्बुल विनम्र शिष्य हूँ, वल्ली, बस. कौन? स्वामी हरिदास. मैं अपने शिक्षक, टीचर स्वामी हरिदास का एक विनम्र शिष्य मात्र हूँ. आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन ए फ्रैक्शन, छोटा सा, इवन ए फ्रैक्शन, एक भाग भी मैं मास्टर नहीं कर सकता, यानी सही नहीं कर सकता, सही नहीं बना सकता हूँ. ऑफ द मास्टर्स टेक्निक, अपने मास्टर के यानी शिक्षक के टेक्निक के, कला को मैं, ट्रिक को, उनकी स्किल को, उनकी योग्यता को मैं एक भाग भी मास्टर नहीं कर सकता. इट मीन्स मैं सुधार नहीं सकता हूँ. ग्रेस एंड चार्म, उनकी सुंदरता को और उनके आकर्षण को, उनके टेक्निक को, अपने मास्टर के, अपने शिक्षक के, उसको मैं एक भाग भी सही नहीं कर सकता हूँ, सुधार नहीं कर सकता हूँ, बना नहीं सकता हूँ. मेरी इतनी हैसियत है बस. व्हाट एम आई बिसाइड हिम, मैं उनके आगे क्या हूँ. व्हाट एम आई बिसाइड हिम, मैं उनके आगे क्या हूँ, मैं उनके बगल में क्या हूँ, मैं उनकी तुलना में क्या हूँ. हुज म्यूजिक, जिसका संगीत, इज ए राइमिक फ्लो ऑफ डिवाइन हार्मनी, तो उनका लयात्मक, राइमिंग लयात्मक, फ्लो एक बहाव, लयात्मक बहाव ऑफ डिवाइन हार्मनी, दैवी सुर संगम का एक फ्लो है. ब्यूटी, चार्म है इन साउंड, उनके आवाज में, उनके संगीत में आकर्षण है, सुंदरता है, और डिवाइन हार्मनी है, दैवी सुर संगम है, और क्या है, राइमिक फ्लो है उनके म्यूजिक में. तो मैं उनके आगे क्या हूँ. इन सब वर्ड्स को थोड़ा क्लियर करें अपने आप मन में. अभी स्कॉलर हैं, छोटे स्कॉलर हैं आप. ये राइमिक फ्लो कल्पना करें, इमेजिन करें, तो ये शब्द आपके दिमाग में झंझनाएंगे कि एक्चुअली इनकी मीनिंग क्या हो सकती है. एक शब्द इसका बदल दे देना, इसका ट्रांसलेट करके एक शब्द दे देना, इसकी मीनिंग नहीं. चाहे वो डिवाइन हार्मनी हो, चाहे आपके राइमिक फ्लो हो, ये सब वर्ड बहुत ब्रॉड हैं. तो इसको आप अपने मन में कल्पना करिए कि ये वर्ड क्या हो सकते हैं, क्या हैं, कभी डिस्कस करिए. तो इस पर आपको थोड़ा ज्ञान आपका खुद बढ़ेगा. क्योंकि मैं सदैव कहता हूँ कि पहले टीचर अपने आप है, सेकंड पे कोई है, मैं या अदर्स. इसको ध्यान रखें कि किसी वर्ड को, किसी चीज़ को लेकर के आत्म मंथन ज़रूरी है. जब आत्म मंथन आप करेंगे तो बहुत से शब्द, उसका अर्थ, उसका भाव और उसका प्रभाव, भाव और प्रभाव दोनों चीज़ें
उभर कर आपके सामने स्वयं आना शुरू हो जाएंगे और आप कल के विद्वान होंगे। आइए देखते हैं कि व्हाट। आश्चर्य हुआ अकबर को। व्हाट यहाँ एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। ये सुन करके कि अकबर तो तानसेन को सारे संसार का सबसे बड़ा संगीतकार समझता था कि तानसेन से अच्छा तो कोई गा नहीं सकता, कोई बजा नहीं सकता। इसका सुर का संगम जो है, मेल है, मेल जो है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हारमोनी का मतलब होता है सुरों को मेल से रख देना ही संगीत है। जहाँ सुर, किस सुर के बाद कौन सा सुर, लो एंड हाई, जीरो बम, ये उर्दू में बहुत बताया आपसे कि बड़ी लंबी बहस हो जाएगी इसमें। तो आप देखें कि इसको सुन करके आश्चर्यचकित हुआ अकबर कि जिसको तानसेन को मैं महान संगीतकार, महान कवि समझता हूँ, वो ये कह रहा है कि मैं अपने गुरु के जो है के नोट्स में, कला में, संगीत में, आर्ट में मैं एक भाग भी चेंज करके उसको और अच्छा नहीं बना सकता हूँ। इतनी क्वालिटी, इतनी योग्यता मेरे अंदर नहीं है। तो इस पे अकबर को आश्चर्य हुआ। व्हाट, द एम्परर क्राइड, बादशाह चिल्लाया, इज देयर वन, कोई है, हु कैन सिंग, जो गा सकता है, बेटर देन यू, तुमसे अच्छा, इज योर मास्टर सच ए ग्रेट एक्सपर्ट, क्या तुम्हारा शिक्षक, गुरु, सच ए ग्रेट एक्सपर्ट, इतना महान माहिर है। आई एम बट ए पिग्मी बाई माई मास्टर साइड, मैं अपने गुरु के पक्ष में, गुरु के साइड में मुझे रखा जाए, अगर गुरु के बगल में रखा जाए तो मैं एक पिग्मी, एक तुच्छ वस्तु हूँ, बस और कुछ नहीं। सेठ तानसेन ने कहा कि इसको आप रिवाइज करें और पढ़ें, घर पे बैठ करके नोट्स तैयार करना ना भूलें, लापरवाही बिल्कुल न करें। ऐसा नहीं है कि आप मेरी बताई हुई कहानी को समझ लें और कहानी समझने के बाद आप अपना घर बैठें आराम से। 2 मिनट हमारा वीडियो देखें और फिर 1 घंटा दूसरा वीडियो देखें, तो इसको आप न करें, समय बर्बाद न करें। जो देख रहे हैं वही देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर मूल्यवान वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद, शुभकामनाएं आपके लिए।